हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे संयोजकता निकालना। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ, है ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और बीच में आप स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत ही बिंदास ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है ना। इस ट्रिक की सहायता से आप 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकालना सीख जाएंगे, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको किसी भी तत्व की संयोजकता निकालने से पहले उस तत्व की परमाणु संख्या पता होना चाहिए, है ना। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को कैसे याद किया जाता है ट्रिक के साथ, है ना। यानी 1 से लेकर 20 तक की परमाणु संख्या वाले तत्व, है ना, कैसे उनको हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या, है ना। 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या। देखिए, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, परमाणु संख्या, है ना। परमाणु संख्या के बाद संयोजकता हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें किस किस की जरूरत होगी, पहले तो यानी किसी भी तत्व की परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकालना होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व का हमें निकालना होगा, है ना। और फिर क्या होगा, उसके बाद उसकी संयोजकता निकलेगी, है ना। तो सबसे पहले परमाणु संख्या पता होनी चाहिए तत्व की, और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर उसकी संयोजकता निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या यहाँ पर लिखेंगे। 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए, है ना, परमाणु संख्या। तो इसकी हम ट्रिक बताएंगे आपको कि कैसे आप 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को याद कर सकते हैं ना। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। देखिए, 1 से लेकर हम क्या करेंगे, 20 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9 और ये 10। तो 1 से लेकर 10 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 10 के बाद यानी 11 से लेकर 20 तक यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और यहाँ पर 12, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर लिखेंगे 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और 20, है ना। तो 20 तक के तत्वों की हम क्या करेंगे, संयोजकता निकालना सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको आपने लिख लिया 1 से लेकर 20 तक, यानी परमाणु संख्या आपने लिख ली 1 से लेकर 20 तक। अब इनको हम यानी तत्वों को कैसे लिखेंगे, है ना। तत्वों को हम कैसे लिखेंगे, यानी कैसे हम इसको याद करेंगे 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को, है ना। तो इसकी ट्रिक है, ध्यान से समझिए, यानी सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 20 तक तत्व, है ना। हा ही लेवेवक नो फनी, हा ही लेवेवक नो फनी, ना मग अलसी पस्कल अर और केका, है ना, केका। देखिए, फिर से सुनिए, हा ही लिवेबक लिवेबक नो फनी, नो फनी, ना मग अलसी पस्कल अर के का, है ना। इसको लिखते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हा ही, हा यानी हाइड्रोजन, हा हा हा, फिर ही, दूसरे नंबर पे ही, हा ही ली, ली लिबेबक यानी हा ही लिबेबक, लिबेबक। तो लिथियम, लिबे बे, बे से बेरिलियम, है ना। लिबे लिबे बक, बी आएगा फिर से, बी यानी बक, लिबे बक। और यहाँ पर सी यानी कार्बन, लिबे बक, हा ही लिबे बक यानी लिबे बक, है ना। ये बक हो गया, ये लिबे, हा ही लिबे बक नो फनी, नो यानी एन और फिर ओ, है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नो फनी, फा फा यानी फ्लोरीन, नी यानी नियोन, है ना, नियोन। हो गया 10 तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इससे आगे वाले, है ना। तो फिर से सुनिए इसको, हा ही लिबेबक नो फनी, ये ट्रिक है याद करने की, है ना, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, 11 से लिखेंगे, 11 से यानी ना मग, है ना, ना यानी सोडियम, मग यानी मैग्नीशियम, ना मग अल यानी एल्यूमिनियम, अल सी यानी सिलिकॉन, अल सी पस, पस यानी फास्फोरस, और एस पस
यानी सल्फर, फिर क्या है प्लस कल यानी क्लोरीन, है ना, अर, कल अर, के यानी पोटेशियम, के का, और कैल्शियम, है ना। तो ये क्या है, नामग अलसी पस कल अर के का, है ना। याद हो गया। फिर से सुनिए, एक बार फिर से बताते हैं। हा ही लिवेवक नूफनी नामग अलसी पस कल अर के का, है ना लास्ट में। अब देखिए, अब आपको ये याद हो गया होगा, अगर नहीं भी याद है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, है ना। सबसे पहले हमने परमाणु संख्या को लिख लिया, है ना, 1 से लेकर 20 तक तत्व लिख लिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसकी भी एक ट्रिक होती है ना। तो ट्रिक क्या है, इसको आप ध्यान से समझिए। 2 8 8 और 2, है ना। इसको आप याद करेंगे और इसी की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का, है ना, 1 से लेकर 20 तक। अब देखिए सबसे पहले इस 2 का मतलब ये है कि 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे किसमें, जिसकी जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, है ना। जिस तत्व की जितनी परमाणु संख्या होगी उसमें हम उतने ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी उतने ही भरे जाते हैं, है ना। अगर यहाँ पर कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, 20, है ना, तो इसमें हम 20 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इससे ज्यादा नहीं, है ना। यहाँ पर क्या सोडियम, सोडियम में कितनी है परमाणु संख्या 11, तो इसमें हम 11 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इससे ज्यादा नहीं भर सकते, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे, है ना। तो ये ट्रिक है, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये वाला लेंगे यानी 2, है ना। तो इसकी परमाणु संख्या जितनी होगी उतने ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसकी परमाणु संख्या 1, तो इसमें हम 1 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, हमें 1 की जरूरत है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, 1, है ना, 1 लिख लिया आपने, 1 लिख लिया, ठीक है, इतनी हमें जरूरत है। इसके बाद देखिए हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, तो इसमें हम कितने लेंगे, 2 ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पर लिथियम है 3 नंबर पे, यानी परमाणु संख्या इसकी क्या है, 3, है ना, लिथियम की। तो इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 2 हमारे ये हो गए, है ना। 2 के बाद फिर इसमें जाएंगे, है ना, यहाँ पर 2 हो गए। अब 2 के बाद क्या है, एक हमारा और बचा, अभी एक और भरना है, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसकी परमाणु संख्या, तो जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 2 हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, है ना, 2 तो यहाँ हमारा पूरा हो गया। अब 2 के बाद क्या है, 8, लेकिन हम 8 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, हमें 1 की जरूरत है, 2 के बाद 1, तभी हमारा 3 हो जाएगा। 2 का हम 1 लेंगे, हमारा 3 हो गया, पूरा हो गया। इसके बाद 4 किसका है, बेरिलियम। अब देखिए इसका कितना होगा, पहले 2 लेंगे, फिर इसके बाद क्या है 8, तो हम 8 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 2 की जरूरत और है, 2 हो गया, 2 लेंगे, तो 2 हो गया, है ना। इसमें से क्या करेंगे, हमें 2 की जरूरत है। इसके बाद देखिए क्या है, बोरान, है ना, बी बोरान। अब देखिए हमें 5, यहाँ पर क्या है, इसकी परमाणु संख्या 5, तो 2 कामा, और इसमें देखिए 8 है यहाँ पर, है ना, तो 8 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 2 हो गया, 3 लेंगे अब, तो 3 5, इसके बराबर ही रखनी है। अब देखिए कार्बन 6, है ना, तो यहाँ पर 2 कामा, अब देखिए 2 हो गया, 4 और लेंगे तो 4, है ना, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, तो 2 पहले होता है, सबसे पहले 2 होता है, तो 2, इसके बाद क्या है 8, 8 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 2 हो गया हमारा, और इसका है कितना 7, यानी इसकी परमाणु संख्या 7 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 5, है ना, तो 5 लेंगे हम यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 लेंगे सबसे पहले, इस ऑक्सीजन की 8 है परमाणु संख्या 8, तो 2 कामा, यानी 2 हो गया हमारा, 6 की जरूरत और है, तो 6 लेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, फ्लोरीन, है ना, F, इसकी परमाणु संख्या है 9, तो हम 2 कामा, अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, अभी 7 है ना, तो 7 लेंगे, तो 2 और 7 9, इसके बराबर होना चाहिए, है ना, जिस इतनी परमाणु संख्या है। अब यहाँ पर नियोन, अब इसमें देखिए क्या है 10, तो 2 कामा, अभी कितना जरूरत है हमें 8, तो 2 कामा 8, यानी यही आ गया, है ना, ये वाला 2 कामा 8। अब इससे आगे बढ़ेंगे, देखिए, है ना, इस वाले में, तो इनकी हम क्या निकालेंगे, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कामा 8,
तो 2,8 कितना होता है, 10 होता है। 2,8 हमारा 10 हो गया। लेकिन हमें ज़रूरत है इस, यानी जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। तो एक की ज़रूरत और है, तो एक और लेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर हम आ गए है ना इस वाले में, तो 2 और 8 पूरा हो गया हमारा, 2 8 पूरा हो गया। अब यहाँ पर आ गए, है ना। ध्यान से समझिए, समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा, है ना। और हम क्या करेंगे, देखिए हमारा 1 हो गया, तो 11 हो गए, 10 और 1 11। अब इसके बाद इसमें मैग्नीशियम में कितना है, 2,8 यानी 10 हो गया, 10 हो गया। अब इसमें और कितना लेंगे, 2, है ना। तो 2 लेंगे, अब 2 हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम, 2,8, कामा। अब देखिए यहाँ पर 2 10 हो गया, है ना, 8 2 10, और हमें ज़रूरत है 3 की और, यानी 13। तो 3 यहाँ पर लेंगे, है ना। तो यानी इस वाला, ये वाला हमारा पूरा है, यहाँ पर हमारा ये पूरा हो गया। अब इसमें से हम कितने लेंगे, 3, है ना, 3 हो गया हमारा, यानी 13 हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, सिलिकॉन, 2, इसी प्रकार से बहुत ही आसान है ना, इसी प्रकार से आप निकालते जाएंगे। तो 2,8 और यहाँ पर लेंगे 4, यानी 8 और 2 10 और 14, यानी 14 होना चाहिए, है ना। तो आपको ये संख्याएं जोड़ लेना है, यानी इनके योग के बराबर ही रखना है इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखिए 2,8 है ना, 2 यानी 8 2 10 और अभी 5 लेंगे, तो 5 हो गया, है ना, 15। अब देखिए इसमें क्या है, 2,8, यानी 8 2 10 और 6 अभी और लेंगे, 6, है ना। तो इसमें हम चल रहे हैं ना, अभी हमारा ये नहीं आया, है ना। अब देखिए अब क्या है, क्लोरीन, है ना। तो 2,8, तो 8 2 10 और 1 यानी 7 अभी और लेंगे, 10 हो गया, 8 2 10 हो गया। अभी बचा कितना है, 17 में लेना है, तो 7 और बचा है, 7 लेंगे, है ना। अब देखिए 2,8, यहाँ पर कितना लेंगे, 18 है, यहाँ पर इसका परमाणु संख्या कितनी है, 18। तो 2,8 8, है ना, 2,8 और 8, यानी 8 8 16 2 18। तो यहाँ पर 8 लेंगे, है ना। तो ये वाला हमारा पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया। अब इस पे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2,8, 8, है ना, 8। अब देखिए हमारा कितना हो गया, 18, यानी 8 8 16 2 18। हमें ज़रूरत है 19 की, है ना, 19 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक और लेंगे, है ना, एक और यहाँ पर लेंगे, है ना। तो अब हम इस वाले में आ गए, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2,8, 2, है ना, तो 20 हो जाएगा। तो अब हमारा ये पूरा हो गया, है ना। इस यानी यही हमने सेम यहाँ पर लिख लिया, यही हमारा आएगा, है ना। अब देखिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, एक बार कॉपी पर निकाल कर देखेंगे अपने आप से, है ना, एक सीखने के बाद। अब देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि संयोजकता कैसे निकालेंगे, है ना। अब हम संयोजकता निकालेंगे ना इसके बाद, क्योंकि हमें संयोजकता निकालनी है और इसकी ट्रिक क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, ट्रिक है इसकी, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। 1 से लेकर अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में है ना, यानी 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर, 1 से कितने तक, 4 तक, है ना। 1 से लेकर यदि 4 तक इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बाहरी कक्ष में है ना, यानी इस तत्व के, मान लीजिए बाहरी कक्ष में, या किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष क्या होता है, जो मतलब बाहर होता है ना, बिल्कुल बाहर, है ना। ये सभी क्या है, बाहरी कक्ष हैं, ये वाले सभी बाहरी कक्ष हैं, है ना। ये वाले सब जो लास्ट में होता है, ये सभी बाहरी कक्ष हैं, है ना, यानी बाह्यतम कक्ष, है ना, जिसे हम बाह्यतम कक्ष बोलते हैं, है ना। बाहरी कक्ष भी बोल सकते हैं या बाह्यतम कक्ष भी बोल सकते हैं। तो बाह्यतम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1 से लेकर 4 तक, है ना। यहाँ पर 1 से लेकर यदि 4 तक हैं तो उसकी संयोजकता उतनी ही हो जाएगी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता उतनी ही हो जाएगी 1 से लेकर 4 तक, यदि इलेक्ट्रॉन है तो। अगर इससे अधिक हैं तो इसकी ट्रिक क्या होती है, देखिए मान लीजिए किसी तत्व के बाहरी कक्ष यानी बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं, तो इसकी ट्रिक क्या देखिए, है ना। यानी 7 है, यानी 5 से लेकर, है ना, 5 से लेकर यदि 8 तक इलेक्ट्रॉन है ना, और ये 4 तक, तो 5 से यदि 8 तक हैं तो हम क्या करेंगे, 8 में से घटाना शुरू कर देंगे, है ना। मान लीजिए इसके बाहरी कक्ष में क्या है, यानी बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, यानी 8 में से 5 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 8 में से जब 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3।
तो इसकी संयोजकता 3 आ जाएगी, है ना। अब देखिए ये सभी क्या है, 1 2 3 4, यानी ये 4 तक हैं, है ना, 4 तक हैं ये। तो इसकी संयोजकता यही हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता यही वही हो जाएगी। यानी इसके क्या बाहरी कक्ष में 1 है तो इसकी संयोजकता 1, इसके बाहरी यानी बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता 2, और इसके क्या है 3 है तो इसकी 3, इसकी 4 है तो 4। यदि 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 6 आ जाए, 7 आ जाए तो 8 में से हम घटाना शुरू कर देते हैं। 8 में से घटाएंगे और जितना आएगा उसकी संयोजकता उतनी ही हो जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, है ना। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता यही हो जाएगी, यानी 1, है ना। 1 मैंने आपको ट्रिक बताया कि इसकी संयोजकता वही हो जाएगी जो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में क्या है, यानी हीलियम को छोड़कर, आपको ध्यान रखना है कि हीलियम को छोड़कर और जितने भी तत्व हों 1 से लेकर 20 तक, उसकी संयोजकता वही होती है, यानी 1 से लेकर 4 तक, है ना, अगर आ जाए तो। और यहाँ पर देखिए 2 है, मैंने आपको क्या बताया, हीलियम को छोड़कर। हीलियम एक ऐसा है जिसकी संयोजकता यानी बाह्यतम कक्ष में इसमें कितने 2 हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 2 नहीं होगी, है ना, इसकी होगी 0। क्या होगी, 0 हो गई, यानी 0 होगी। ये क्या है, आप इसको अपवाद भी कह सकते हैं, यानी इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, है ना, इसको हीलियम को छोड़कर। और सभी की क्या होगी, बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है 1 से लेकर 4 तक, उसकी उतनी यानी संयोजकता हो जाएगी। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में क्या है, लिथियम के 1, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, कितनी होगी, 1, है ना। और इसके देखिए क्या है, बेरिलियम के, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो बाह्यतम कक्ष ये होता है जो लास्ट में होता है ना, ये सभी लास्ट में ही ये बाह्यतम कक्ष है। अब देखिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब इसकी क्या होगी, बोरान की 2, 3, तो बोरान के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3, है ना। और इसके कार्बन के देखिए क्या है, यानी कार्बन के है 4, है ना, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए अब यहाँ पर शुरू हो गया हमारा दूसरा, यानी दूसरी कंडीशन शुरू हो गई। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सर जी अब क्या करेंगे हम, तो मैंने आपको बताया कि 8 में से आप घटाना शुरू कर देंगे, है ना। यदि 5 से अधिक है तो 5 से अधिक, यानी 5 है यहाँ पर, है ना, यानी 4 से अधिक होनी, अगर होगी 4 से अधिक तो हम क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर 5 है तो 5 में से, यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 8 में से कितने घटाएंगे, 5, है ना। तो 8 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, 3। अब देखिए 3 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3, है ना, मैं आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर 3 आएंगे, इसकी संयोजकता 3 हो गई। अब देखिए इसी प्रकार से, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कितने 6, तो हम क्या करेंगे, 8 में से घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे तो इसकी संयोजकता आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 7 है यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्ष में, यानी फ्लोरीन है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यानी 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, इसकी संयोजकता यानी 1 हो गई। नियॉन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 8 है इसके बाह्यतम कक्ष में 8, तो जब हम 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, इसकी संयोजकता 0 हो गई, है ना। अब देखिए आगे क्या है, 11 से लेकर 20 तक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता यही हो जाएगी, 2 है तो 2, यानी इसकी 2 हो जाएगी। यहाँ पर 3 है तो इसकी संयोजकता 3, 4 है तो 4, मैंने आपको पहले बताया था 1 से लेकर 4 तक, यदि किसी कक्ष यानी कक्ष में बाह्यतम कक्ष में क्या है, 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, 8 में से घटाएंगे, 8 में से जब 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, कितना 3, तो इसकी संयोजकता 3 हो गई, है ना। और यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर देखिए 7 में से, यानी 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, इसकी संयोजकता 1 हो गई, है ना। और यहाँ पर क्या है, 8 8, है ना, लास्ट में 8 है तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, कितनी 0, इसकी संयोजकता 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पोटेशियम, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में 1 है तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। यहाँ पर कैल्शियम, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता 2, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको ये याद रखना है कि यदि 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी जितने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्ष में होंगे, है ना। यदि 5 से अधिक है, मतलब 5 है, 6 है, 7 है ना, 8 है, तो क्या करेंगे हम 8 में से घटाएंगे, है ना। 8 में से जैसे 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है ना। तो बहुत ही सिंपल है
और ये जो है हमारा हीलियम, इसको छोड़कर, है ना, ये आपको याद रखना है कि हीलियम को छोड़कर, हीलियम की कितनी होती है 0, है ना, सांद्रता 0। और इसके आयतन कक्ष में कितने हैं, यानी इसका एक ही कक्ष है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, है ना, तो इसकी जो है संयोजकता 0 होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये होगी हमारी ट्रिक, और आप बताना कमेंट में कि कैसी ट्रिक लगी आपको। और अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।